साथियों नमस्कार। अपने अंतःकरण को शुभ विचारों, उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से क्यों भरना चाहिए, आइए जानें। मैं राजेंद्र भलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कर्मों की अभिव्यक्ति ही भाग्य है। चलते रहने से व्यक्ति मंजिल तक पहुंच पाता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए भाग्य को नहीं, कर्म को ही प्रधान कहा गया है। कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा ही हम जीवन में सफल और सुखी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि देर सवेर परिश्रम और पुरुषार्थ करने के बजाय आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य और निष्क्रिय बने रहने और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों को जीवन में निराशा और असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए हमें सदैव सच्चाई और पुरुषार्थ के पथ पर सक्रिय रहकर सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म रूपी पथ पर चलते रहने से ही मंजिल प्राप्त होती है। समस्त शास्त्रों में कर्म को ही प्रधानता दी गई है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने, युद्ध करने एवं स्वधर्म पालन करने का ही उपदेश दिया है। कर्म भाग्य के अधीन नहीं, बल्कि भाग्य कर्म के अधीन है। हाथ की लकीरों में अपने भाग्य को ढूंढने के बजाय अगर हम हाथों से कर्म करें, पुरुषार्थ करें, तो हम जो कुछ चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। नीति शास्त्र में कहा गया है, अगर सिंह शिकार करने न जाए और सोया रहे तो मृग स्वयं ही उसके मुंह में नहीं चला आएगा। सिंह को भी भूख मिटानी है तो उसे आलस्य त्याग कर मृग का शिकार करना ही होगा। उसी प्रकार जीवन में जो कुछ पाना है उसके लिए हमें उसके अनुसार कर्म करना ही होगा। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारा प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। शुभ कर्म ही शुभ परिणाम दे सकता है और अशुभ कर्म हमेशा अशुभ परिणाम लेकर आता है। शुभ कर्म करना बहुत अच्छा है, पर शुभ कर्म का जन्म भी शुभ विचारों से ही होता है। शुभ कार्य का जन्म भी शुभ विचारों से ही होता है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को शुभ विचारों, उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से महान कार्यों का जन्म होता है। हाँ, हमें किसी कार्य में असफलता भी मिल सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे भाग्य में सफलता नहीं लिखी है। हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी न कभी सफलता मिलेगी ही।
असफलता का अर्थ मात्र इतना ही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। असफलता का अर्थ मात्र इतना ही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इसलिए हमें तन मन एवं प्राण की समस्त ऊर्जा के साथ अपना कर्म, प्रयास, पुरुषार्थ सफलता मिलने तक करते ही रहना चाहिए। हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। हमारे दुख और सुख का आधार हमारा कर्म ही है। शुभ कर्म से सुख की उत्पत्ति होती है और अशुभ अर्थात बुरे कर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अंत में हमारे कर्मों का परिणाम ही प्रारब्ध अर्थात भाग्य के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। अच्छे कर्मों से सुखद और अच्छे प्रारब्ध अर्थात भाग्य का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम वर्तमान में सुख या दुख जिस भी स्थिति में है वह हमारे द्वारा अतीत में किए गए कर्मों का ही परिणाम है। भविष्य में हम सुख या दुख जिस किसी भी स्थिति में होंगे वह भी हमारे द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कर्मों का ही परिणाम होगा, क्योंकि भाग्य कुछ और नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही प्रकटीकरण है। सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न और अदम्य इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित ही पा जाओगे। उपनिषद का यही आदेश है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर ही भाग्य के दुखों का अंत संभव है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।